आज तो आज का टॉपिक है आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है ना, जैसे हम लोग अभी तक डेटा टाइप पढ़ रहे थे। तो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप पढ़ रहे थे, जैसे आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गए, है ना। अब स्ट्रिंग में भी स्ट्रिंग हम भी वेरिएबल के रूप में रखते हैं। अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग क्या है, प्रीडिफाइंड क्लास है जावा का। आपको एक डॉक फाइल दिखाते हैं जहाँ पे जावा के जितने भी डॉक फाइल होते हैं, जार फाइल्स होते हैं, उसके प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं, प्रीडिफाइंड क्लास होते हैं और प्रीडिफाइंड इंटरफेस होते हैं। वो एक जगह सारे कलेक्शन फॉर्म में रखे हैं। तो जब कभी भी आपको अगर पढ़ना हो डॉक फाइल को, तो आज मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये तो आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और एक हमने इसको वो कर रखा है, बुकमार्क कर रखे हैं। तो उसको जस्ट ओपन करेंगे। ये ओवरव्यू प्लेटफॉर्म ऐसी, ये आपका क्या है, एक तरीके से ये जावा का सारा डॉक फाइल है ना। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ऐप करके जो भी चीज अगर हम सर्च करना चाहेंगे, इसके अंदर में आपको सारा चीज मिलेगा। अगर हम स्ट्रिंग आज पढ़ रहे हैं और स्ट्रिंग सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। स्ट्रिंग कितना सर्च हुआ, 34 जगह स्ट्रिंग सर्च है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पे लाइक करता है। तो सारी जगह पे जाएंगे जहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्टिंग से हो रहा है। अब देखो यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, जैसे ही इसको स्ट्रिंग क्लास पे क्लिक करेंगे, तो ये स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे दिख रहा है क्या है, क्लास है। तो एज हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इज ए प्रीडिफाइंड क्लास ऑफ इन जावा। जावा का एक क्लास है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग यूज करेंगे एज ए प्रोग्राम में, तो हमको एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एज ए लिटरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जब तो हम दोनों के रूप में देखेंगे। और स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर वो क्लास है तो उसके बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड होंगे। तो ये देखिए, जैसे ही इसके कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये सारे इसके मेथड आ गए, मेथड समरी। इसके मेथड समरी है, सारे स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। ये सारे जितने भी आप दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड विथ, इक्वल ऑब्जेक्ट, इक्वल, इग्नोर केस, फॉर्मल, फॉर्मेट, गेट वाइज। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए है तो गेट बाइट मेथड, लेकिन रिटर्न टाइप देख रहे हैं ना, बाइट एरे में आ रहा है यहाँ पे। और ये गेट बाइट है, वो किस में आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए टू अपर केस एक तरीके से मेथड है स्ट्रिंग का। ये टू स्ट्रिंग है जो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। टू लोअर केस है, ये आपको क्या करेगा, मेथड। हम इसमें सारे मेथड हम नहीं पढ़ेंगे। जितना मेथड मतलब हम लोग यूज करेंगे एज ए ऑटोमेशन टेस्टर, तो उतना ही मेथड हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे स्प्लिट मेथड है, ये ज्यादातर यूज होते हैं। और इसका रिटर्न टाइप देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे है। अब एरे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रिटर्न टाइप भी हमेशा स्ट्रिंग क्या है, एक उसका एरे नाम है और ये एरे का सिंबल है। तो स्प्लिट मेथड हम जब कभी भी यूज करेंगे, तो एज ए रिटर्न हमको स्ट्रिंग एरे देगा। और यहाँ पे दो तरीके से स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर में, स्ट्रिंग रिग्रेक्स और यहाँ पे दो इंट लिमिट। तो दो तरीके के स्प्लिट मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद ये रिप्लेस ऑल मेथड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे जितने भी मेथड, यहाँ पे लेंथ मेथड। आप एरे में क्या पढ़ रहे थे, ओनली लेंथ पढ़ रहे थे, वेरिएबल। बट स्ट्रिंग के केस में लेंथ मेथड पढ़ेंगे, जो हमको स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साइज को बताता है। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होंगे। तो इसमें से कुछ प्रीडिफाइंड मेथड है जो हम पढ़े हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं, उतना ही पढ़ेंगे। ये सारे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम एज हम बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर हम नोटपैड की बात करें, तो स्ट्रिंग क्या होता है ना,
इट इज नॉट ए डेटा टाइप। आप कभी भी देखेंगे यहाँ पे जब स्टार्टिंग में मेथड क्रिएट करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप में यूज होता है। एस इक्वल टू यहाँ पे कुछ ले लेंगे और जैसे मान लेते हैं डबल कोटेशन के अंदर में जावा ले लेते हैं। तो ये ऐसे आप यूज करते हैं, जैसे हम इंट इक्वल टू 10 यूज करते हैं एज ए डेटा टाइप के रूप में। तो स्ट्रिंग में डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास ऑफ इन जावा। कंफ्यूज बहुत होते हैं कि स्ट्रिंग हम डेटा टाइप के रूप में यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल के रूप में यूज करते हैं, और दो रूप से हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। जब प्रोग्राम होगा तब हम देखेंगे कैसे। तो एक होता है स्ट्रिंग अ प्रीडिफाइंड क्लास। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज नॉट ए डेटा टाइप, इट इज नॉट अ डेटा। यहाँ पे डेटा टाइप के रूप में इसको हम स्ट्रिंग लिटरल बोल सकते हैं, स्ट्रिंग LSTR, स्ट्रिंग लिटरल, नॉट स्ट्रिंग डेटा टाइप। और हमेशा देखना, स्ट्रिंग जहां भी क्लास होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होंगे, क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो हम जब प्रोग्राम में देखेंगे, जब हम स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर LS अगर स्मॉल में लिखेंगे तो आपको एरर शो करेगा। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग क्या है, क्लास में भी है। हम आपको डॉक फाइल में भी बता दिया कि स्ट्रिंग क्या है, आपका क्लास है। और ये इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस है, इंटरफेस हम आगे देखेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब उस केस में इंटरफेस यूज होता है। ये सब जितने भी इंटरफेस होते हैं ना, ये स्ट्रिंग क्लास क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है सारे मतलब इंटरफेस को। अब ये इम्प्लीमेंट क्या होंगे वो अब बाद में देखेंगे। जैसे हम क्लास के लिए क्लास के लिए हमने क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज करते हैं ना, उसी प्रकार से इंटरफेस के लिए, इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे। हम प्रोग्राम में भी दिखा देते हैं, देखो जब कभी भी आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम में चलते हैं, ये अब एक नया यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इंटरफेस क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे i4 इंटरफेस है। अगर क्लास क्रिएट करना होगा यहाँ पे क्लास का मेन्यू है, उसके बाद पैकेज। जो भी आपको अगर फाइल क्रिएट करना है, कोई फोल्डर, हमको किसी प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट करना है एज ए फ्रेमवर्क के रूप में, यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और उस फोल्डर के अंदर में अगर हमको फाइल क्रिएट करना है, यहाँ से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो एज पर अगर एनोटेशन, बहुत सारे एनोटेशन होते हैं। अभी जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो जावा का एक एनोटेशन होता है ओवरराइड मेथड, ठीक है, ओवरराइड ओवरराइड। तो वो भी हम देखेंगे कैसे हम किसी भी इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो अभी फिलहाल हम पैकेज और क्लास पे ही है, तो उसी के वहीं पर रहेंगे और इसके एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे day7 के नाम से। समझ रहे हैं? ठीक है। तो इस अभी हटाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक हम क्लास क्रिएट कर लेंगे। क्लास कुछ भी स्ट्रिंग डेमो के नाम से ले लेते हैं, डेमो, और मेन मेथड को चेक। अभी ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे, और इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, उसको हम यहाँ पे एक यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्ट्रिंग क्लास है तो हम क्लास क्या करेंगे, क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जो भी क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम क्या करेंगे, उसके उस क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, तब उसका मेथड वर्क करेगा। तो अब ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट ए डेटा टाइप। और यहाँ पे अब तीसरा जो होता है, जो भी आपने अभी तक क्लास पढ़े हैं और आगे भी जो क्लास पढ़ेंगे, उसका सारा क्लास का जो जड़ है, रूट है,
वो ऑब्जेक्ट क्लास है। इससे पहले भी हम एरे में देखे थे कि ऑब्जेक्ट एरे जो होता है वो सारे डेटा टाइप को स्टोर कर लेते हैं, बट जो इंडिविजुअल एरे होता है वो एक होमोजेनियस डेटा को स्टोर करता है। बट एक ऑब्जेक्ट एरे था, वो चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, बुलियन हो, वो स्ट्रिंग हो, वो सारे डेटा को स्टोर करता था। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्लास का रूट क्लास कौन सा है, जावा में रूट क्लास कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है, ऑब्जेक्ट इज रूट या पेरेंट क्लास, कुछ भी बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास इन ऑल द क्लासेस इन जावा। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है ना सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ही हम कोई भी क्लास हम यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पेरेंट क्लास होता है जितने भी क्लास जावा के अंदर में डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंटेक्स लिखेंगे कि अगर स्ट्रिंग क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या करेंगे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा हम ओवरव्यू बता देते, अभी तो हम गए नहीं। जैसे क्लास क्या होता है ना, एक प्लान होता है। जैसे समझो कि अगर हमको एक हाउस बिल्ड करना है, तो हाउस बिल्ड करने से पहले हम इंजीनियर से उसका मैप बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। हम्म। ठीक है सर। तो वो एक प्लान क्या हुआ, क्लास हुआ। अब उसी प्लान से, उसी नक्शे से हमने 10 घर बना दिया, तो जो इंडिविजुअल घर जो बनाए हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एक ठीक प्लान है। था, मैंने एक प्लान आपको दिया, तो ये प्लान क्लास है, वो सबके लिए एलिजिबल है। बट उस प्लान से जो भी चीज बनेगा, है ना, जैसे कार क्या है, कार एक क्लास है। कार के अंदर में मारुति क्या है, एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सुजुकी, होंडा, ये सब क्या है, बलेनो, ये सब क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है जो कार से निकलता है। कार एक ब्लूप्रिंट है, और उसी कार क्लास से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ले लिया। जैसे कार का बहुत सारे मॉडल है, बलेनो हो गया, सफारी हो गए, ये सब कार हो गए, उसके ऑब्जेक्ट हो गए। उसी तरीके से हाउस के लिए, हाउस एक तरीके से प्लान हो गया, और हाउस में जो इंडिविजुअल उस प्लान से जो घर बनेगा वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हम ठीक अगर है। किसी भी क्लास के इम्प्लीमेंट करेंगे और उस क्लास के मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और तभी उसी ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम मेथड को कॉल करेंगे, जो भी मेथड को हमको नीड पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रिंग। के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है। क्या हो सकता है, मान लेते हैं नेम ले लिए। पहले सिंटेक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप के बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू, उसके बाद न्यू। जैसे ही न्यू वर्ड देते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं मेमोरी के अंदर में। इसका यहाँ पे जो भी क्लास ये रहेगा उसका क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ पे जैसे ही रेफरेंस मेमोरी क्रिएट करेगा, तो उस स्पेस को, मेमोरी स्पेस में जो एलोकेट करेगा उसका नाम दे देंगे, उसी का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। वो हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं, जो भी देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे डेटा टाइप, और इसके अंदर में इस डेटा टाइप जो भी लेंगे क्लास का, के अंदर में आप क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो उसमें हम पास करेंगे जो भी आपको, जैसे मान लेते हैं कुछ भी डेटा आप मतलब स्ट्रिंग पास करते हो, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यहाँ पे एज ए डेटा टाइप के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्लास, यहाँ पे क्लास मत लिखो और डेटा टाइप मत लिखो। डेटा टाइप तो एंड भी होता है, बट एंड का कोई क्लास, एंड तो क्लास नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे क्लास लिखेंगे। इंट क्लास भी होता है? हाँ, एंड इंटीजर टाइप मतलब डेटा टाइप है ना, इसका अपना कोई प्रीडिफाइंड क्लास नहीं होता है, उसका एक वेबर क्लास होता है।
वो वेपर क्लास हम पढ़ेंगे। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, जैसे इंट, फ्लोट, बूलियन, हम्म। कैरेक्टर, है ना, इसका अपना कोई प्रीडिफाइंड क्लास नहीं है जावा में। तो उसके लिए ना एक वेपर क्लास बनाया गया है, वेपर क्लास। जैसे इंट के लिए हमने इंटीजर वेपर क्लास यूज करेंगे, फ्लोट के लिए फ्लोट वेपर क्लास यूज करेंगे, है ना। उसके बाद कैर के लिए कैरेक्टर वेपर क्लास यूज करेंगे, डबल के लिए डबल वेपर क्लास यूज करेंगे। तो वो हम वेपर क्लास जब पढ़ेंगे, है ना, तब हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस, न्यू, फिर से क्लास, सेम क्लास यहाँ पे लेंगे। अब उस क्लास के यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लेंगे। जैसे अभी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग क्लास हो गया, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे नेम ले लिए, और इक्वल टू, उसके बाद न्यू, उसके बाद क्लास कौन है, सेम स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर हो गया। और उसके अंदर में कंस्ट्रक्टर भी हम पढ़ेंगे। ये वाला जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्टर होता है इतना, ठीक है। ठीक किसी है। भी अगर ये जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर को कॉल ऑटोमेटिकली होता है। तो कंस्ट्रक्टर जब हम पढ़ेंगे, तो वो दो टाइप के होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर पे ही चलेंगे। जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ से, इसीलिए। तो इसके अंदर में हम स्ट्रिंग में क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू वैल्यू पास करेंगे, जो भी आपको स्ट्रिंग में रखना है। इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस में जो भी वैल्यू आपको स्टोर करना है, वो यहाँ पे हम देंगे। तो सपोज यहाँ पर हम लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टर, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। और ये हो गया लेटरल स्ट्रिंग, लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर हमने क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग क्लास है तो हम ज्यादातर ये यूज करेंगे। ये भी यूज कर सकते हैं, कोई मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम चलते हैं, यहाँ पे दो चीज होते हैं। एक होते हैं डेटा टाइप को ना, मतलब डिवाइड कर दिया है टू टाइप्स में। एक आपका होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिंग क्या है, प्रिमिटिव डेटा है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जितने भी डेटा टाइप होते हैं, अभी तक हम स्ट्रिंग को एज ए डेटा टाइप यूज किया है। बट अब स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा। अब ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि जितने भी डेटा टाइप अभी हम पढ़े हैं, डेटा टाइप को कैटेगराइज कर देते हैं टू टाइप में। डाटा टाइप आर डिवाइडेड into टू पार्ट्स। फर्स्ट में आपका हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। और सेकेंड में हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है ना, ये सारे इंटीजर होते हैं। मतलब जितने भी आपने इंटीजर पढ़े हैं, शॉर्ट पढ़े हैं, उसके बाद बाइट पढ़े हैं, फ्लोट, डबल। हाँ, शॉर्ट, डबल, अब कितना होता है, कैरेक्टर, बूलियन, ये सब सारे कितने थे, प्रिमिटिव डेटा। इसका कोई ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे अभी तक नहीं ना। नहीं। तो इसको हमने क्या बोल सकते हैं, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो उसको बोल देंगे
नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, नॉन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते हैं। नॉन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, दूसरा नाम हम बोल सकते हैं नॉन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। बट जो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप होता है। इसका ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इसका ऑब्जेक्ट बना, ये न्यू क्लास से हम इसको डिफाइन किए हैं, इसका मतलब हाँ स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और एरे भी हम पढ़े हैं न्यू से, अब इसका सिंटैक्स में क्या है, न्यू था, जब भी हम एरे क्रिएट करते थे तो न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते थे। इसका मतलब इसका भी एरे भी क्या है, एक तरह से क्लास है, क्लास की तरह बिहेव करता है, क्योंकि न्यू कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो नॉन ठीक है प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन आ रहा है, आपका स्ट्रिंग और एरे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर में हम स्ट्रिंग वैल्यू को पास करते हैं, जैसे जावा। ये न्यू कीवर्ड से क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हुआ, ये ठीक है। नेम क्या है, इस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस हुआ। अब स्ट्रिंग क्लास में हम जितने भी डॉक फाइल में आपको दिखाए थे, उस नेम से हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, जब तक कि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम मेथड को कॉल नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक है हमने हर क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट करेंगे, और उसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमने उस मेथड को कॉल करते रहेंगे, और उस मेथड का जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जावा को आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, हाँ? यस यस यस, लेकिन ये 100% नहीं होता है सर। अगर आपसे पूछेगा जावा इज 100% हम्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रिंग और एरे का तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसका तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है। हम्म, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट होता है, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग खुद बनाते हैं, जो होता है वेपर क्लासेस, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है है ना? तो ये इसीलिए 100% ऑब्जेक्टेड नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ड्यू टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। इतना आप बोल देंगे ना, सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन बहुत ठीक है हद तक ऑब्जेक्ट, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसी ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करेंगे, मेथड अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया। अब याद कीजिए एरे जब हम पढ़ाए थे आपको, तो एरे में भी हमने क्या किया, जब हम एरे क्रिएट करते थे तो क्या होता था, हम न्यू कीवर्ड यूज करते थे, इंट ए एरे इक्वल टू न्यू इंट। अब उसका साइज दे देते थे यहाँ पे, एरे साइज, ऐसे क्रिएट करते थे ना, हम्म है ना? तो ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस हुआ इंटीजर एरे, क्योंकि हमने क्या किया, इंट एरे क्रिएट किया और इस न्यू कीवर्ड से उसका इस एरे का ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट किया, ये ए डॉट है। अब तभी तो इसके मेथड अब वैल्यू को हमने कॉल करते थे तो वो प्रिंट होता था। तो स्ट्रिंग और एरे क्या है, एक तरीके से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप। करेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप। ये समझ गए अब, ये दो चीज, कुछ कौन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, कौन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना? तो ये चीज आपको मिस, हम्म। ठीक है। अब अब इसके मेथड की ओर आते हैं, कौन कौन से मेथड की हमको पढ़ना है। स्ट्रिंग मेथड, पहला मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा मेथड, कंकैटनेशन मेथड।
जो प्लस करके हम ऐड करते थे स्ट्रिंग को और नंबर को, याद है? तो वो किसका मेथड राइट। था? कंकैटिनेशन मेथड, स्ट्रिंग का मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है आपका? अगर कंकैटिनेशन हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम वैल्यू स्ट्रिंग को, जैसे हम मेरे पास दो, हम जब प्रोग्राम में जाएंगे और कंकैटिनेशन का प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर दो से ज्यादा स्ट्रिंग है ना तो सारे स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने का काम करता है कंकैटिनेशन मेथड। जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे, जो एक स्ट्रिंग लेते थे उसके साथ प्लस ऐड करके उस वैल्यू को ले लेते थे, जिससे जब कंसोल में आउटपुट आता था तो हमको क्या होता था, स्ट्रिंग और उसके साथ में अपेंड करके डिजिट वैल्यू भी आता था और स्ट्रिंग भी आता था, वो दोनों को ऐड कर देता था। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे दो से ज्यादा स्ट्रिंग लेंगे और उसको कंकैटिनेशन करके देखेंगे। और यहाँ पे सेकेंड मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे इक्वल्स मेथड। थर्ड पढ़ेंगे इक्वल इग्नोर मेथड। इक्वल्स इक्वल इग्नोर केस मेथड। फोर्थ मेथड हम पढ़ेंगे टू स्ट्रिंग डेटा टाइप या लेंथ प्रीडिफाइंड मेथड। जो हमने स्ट्रिंग में लेंथ वेरिएबल पढ़ते थे ना, स्ट्रिंग में लेंथ मेथड पढ़ेंगे। मेथड को हमेशा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट हमको देना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? मेथड हमेशा कंस्ट्रक्टर टाइप बिहेव करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ मेथड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग मेथड चीज अब वो डॉक फाइल में दिखा देंगे, सारे मेथड है, बट हमको सारा नहीं पढ़ना है, जितना हमको दिया है उतना ही पढ़ना है। उसके बाद होता है कंटेन मेथड, कंटेंस मेथड। उसके बाद आपका होगा ट्रिम मेथड 7, ट्रिम मेथड 8 में इंडेक्स मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड, इंडेक्स ऑफ। और 9 में स्प्लिट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इतना मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 9 मेथड स्ट्रिंग के केस में पढ़ेंगे। और सारे 9 मेथड हम यहाँ पे जब इसका डॉक फाइल खोलेंगे ना, सारा आपको दिखेगा, मेथड में आते हैं। कैर एट वैल्यू भी पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कंकैटिनेशन है, ये कंकैटिनेशन मेथड, कंटेन मेथड अभी जो बताए। उसके बाद कंटेंस से ये देखो, ये इंडेक्स मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड। इसके बाद ये देखो लेंथ मेथड। इसके बाद आपको सारा यहाँ पे देखो स्प्लिट मेथड। यहाँ पे देखिए सर सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग मेथड दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, वो सब हम पढ़ेंगे। और इसका रिटर्न टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो सब स्ट्रिंग दो मेथड में हम पढ़ेंगे, एक आपका बिग इंडेक्स लेकर के, एक आपका बिग इंडेक्स और एंड इंडेक्स लेकर पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पे टू कैर एरे ये भी पढ़ेंगे स्ट्रिंग में, ये चीज ऐड कर देते हैं। इसके बाद टू लोअर केस भी पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे टू अपर केस भी पढ़ेंगे। इसके बाद टू स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे। टू
अपर केस टू लोअर केस। अगर आपने स्ट्रिंग लोअर केस में दिया है तो अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे ना अपर केस में, तो जो भी स्ट्रिंग आपने दिया है ना वो अपर केस का आउटपुट में आपको अपर केस में दिखेगा, जितने भी आपने स्ट्रिंग में वैल्यू दिया है लोअर केस में। बाद यहाँ पे देखो ट्रिम मेथड पढ़ेंगे, ये सारे है बट हमको जितना यूज है उतना ही पढ़ेंगे। तो ये सारे मेथड, इतना मेथड हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये इसका डॉक फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंकैटिनेशन मेथड देखेंगे। कंकैटिनेशन क्या करता है, स्ट्रिंग दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ऐड करता है। कैसे ऐड करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग हमने ले लिया, स्ट्रिंग फर्स्ट ने हमने ले लिया सेलेनियम। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया, उसके बाद सेलेनियम जावा लिखना है बट हमको बीच में स्पेस देना है, तो स्पेस में एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिए इस, इसके अंदर में हम कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एक स्पेस देना है। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट नेम ले लिया, के अंदर में हमने लिख लिया जावा। ये आपने क्या किया, तीन स्ट्रिंग ले लिया, हमको आउटपुट में क्या चाहिए, सेलेनियम स्पेस जावा आउटपुट में चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेशन जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ने का काम कौन करता है, स्ट्रिंग करता है। यहाँ पे जब भी कोई चीज आप जोड़ेंगे तो वो कंकैटिनेशन मेथड से उसको आप जोड़ सकते हैं। तो क्या करेगा यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे प्लस दे दिए, कंकैटिनेशन हो गया किसके साथ, स्पेस के साथ, फिर प्लस दिए, उस कंकैटिनेशन किसके साथ हो गया, लास्ट मेथड के साथ। ये तीनों चीज ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे एरर बता रहा है कि ये सिंटैक्स एरर, आप ये तीनों को ऐड करके किसी एक वेरिएबल में, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एरे के रूप में, क्योंकि एक से ज्यादा स्ट्रिंग हो गया तो क्या हो गया, स्ट्रिंग एरे हो जाएंगे ना। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें ये तीनों स्ट्रिंग को स्टोर कर देंगे। तो उस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं फुल नेम। ठीक है, फुल नेम। अब देखो ये स्ट्रिंग एरे हो गया, अब इसको एक लोकल वेरिएबल, ये स्ट्रिंग एरे बोल रहा है कि इसका टाइप क्या होना चाहिए। अब इसका टाइप आप ही बताओ, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग और तीन स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग को जोड़ के ये फुल नेम में आया, तो ये स्ट्रिंग एरे नहीं हो गया, एक से ज्यादा स्ट्रिंग को जो स्टोर करेगा। तो यहाँ पे अगर क्रिएट न्यू लोअर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या दे रहा है आपको, देखो फर्स्ट नेम रिटर्न टाइप में क्या दे रहा है, स्ट्रिंग एरे, एरे के सिंबल है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, फुल लेंथ में तीनों तीनों स्ट्रिंग के वैल्यू को स्टोर कर दिया और उसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, जब हम फुल नेम को प्रिंट करेंगे, SYSO, अगर हम फुल नेम को प्रिंट करते हैं तो क्या देगा, अब उसके आउटपुट में हम जब इसको राइट क्लिक करके रन एज करेंगे तो जावा एप्लीकेशन, तो ये आउटपुट में देखो सेलेनियम, सेलेनियम आया, स्पेस जावा के साथ आया ही नहीं। ओके, ये फर्स्ट नेम है ना, फुल नेम में स्टोर किए ना, सॉरी, यहाँ पे फुल नेम होगा, क्योंकि फुल नेम के अंदर में ये तीनों स्टोर किए ना कंकैटिनेशन के साथ।
तो ये फुल नेम जब भी प्रिंट करेंगे तो सेलेनियम और उसके बाद बीच में स्पेस आएगा, उसके बाद जावा आएगा। अब जाके इसका आउटपुट देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो सेलेनियम जावा आया। अगर हम बीच में ज्यादा स्पेस दे देते हैं, सपोज इतना स्पेस दे दिए, हम्म, अब हम इसको रन करेंगे, जितना स्पेस देंगे उतना स्पेस लेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है हम्म, ये तीनों स्ट्रिंग क्या हो गया, कंकैटिनेशन मतलब जोड़ करके आ गया। समझ गए? हम्म, तो इसका मतलब है कि जब कंकैटिनेशन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो कनकैट कनकैट मेथड बोलते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन यू कंबाइन मल्टीपल स्ट्रिंग टुगेदर, है ना, मल्टीपल स्ट्रिंग एक साथ हम ऐड करेंगे तो उस मेथड को हम कंकैटिनेशन करेंगे। व्हेन यू हम्म, कंबाइन